अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का MN ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत और पुरजोश इस्तकबाल है। दोस्तों, इससे पहले BPSC TI2 क्लास 6 to 8 और 9 10th के साबका सवाल जो आए थे उसको हल कराए जा चुके हैं। इसी तरह BPSC TRE3 के क्लास 9 10th को भी हल कराया जा चुका है। आज हम इस क्लास के अंदर BPSC TRE3 +2 यानी 11-12 में जो सवालात आए थे उसको हल कराएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो 71 नंबर से उर्दू के सवालात आए थे, नाविल इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है। 71 नंबर में पूछा जा रहा है नाविल इब्नुल वक्त किस तसनीफ़ है। तो नाविल इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। नाविल इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है? डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, बहत्तर नंबर का सवाल पूछा गया था, सौदा का पूरा नाम क्या था। सौदा का नाम पूछा जा रहा है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का पूरा नाम था। और ये किस चीज़ के शायर थे? कसीदे के शायर थे। कसीदा के शायर थे। और कसीदे का नक्काश अव्वल इसे कहा जाता है। नक्काश अव्वल। और मुसफ़ी ने इनको ये नाम दिया था। मुसफ़ी ने कसीदे का नक्काश अव्वल इसे कहा था। तो 72 नंबर का जो है वो क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, मसनवी फूल बिन किसने लिखी थी। 73 नंबर का सवाल क्या है? मसनवी फूल बिन किसने लिखी थी। तो 73 नंबर का सही जवाब है इब्ने नशाती ने मसनवी फूल बिन लिखी थी। किसने लिखी थी? इब्ने नशाती ने लिखी थी। अब उसके बाद देखें, 74 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है। तो ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है? ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। ये सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ज़ौक़ जो है ये क्या है? ये भी कसीदा के शायर हैं। कसीदा कहा करते थे। कसीदा कहा करते थे। और ये बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह जफ़र के शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ क्या थे? उस्ताद थे। तो ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। 75 नंबर का सवाल आया था, नया शवाला किसकी नज़्म है। तो इसका सही जवाब है ई, हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अल्लामा इकबाल की नज़्म है जिसे शायर मशरिक कहा जाता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, शायर मशरिक। तो नया शवाला किसकी है? अल्लामा इकबाल की। ई, इसलिए ई राइट आंसर हो जाएगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 76 नंबर का सवाल देखें, तरक्की पसंद। 76 नंबर का सवाल था, तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 ईस्वी में मुनअकिद हुई थी, उसकी सदारत किसने की थी। तो उसकी सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस जो 1936 ईस्वी में मुनअकिद हुई थी, उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। 77 नंबर का सवाल आया था, झेल में से किसका शुमार तरक्की पसंद शायर के तौर पर होता है। 77 नंबर का सही जवाब है डी, हस्ब वाला में से एक से
जायद इसमें शोरा है, जैसे फैज अहमद फैज, मखदूम मोइनुद्दीन अली, सरदार जाफरी। ये जो है क्या है, तरक्की पसंद तहरीक से जो जुड़े हुए थे। 78 नंबर का सवाल था, आशुफ्ता बयानी मेरी क्या है? नाविल है, मसनवी है, मज़ाया तसनीफ़ है, डी हस्ब वाले में से एक से ज़ायद, ई हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का सही जवाब है क्या है? ई हस्ब वाले में से कोई नहीं, क्योंकि आशुफ्ता बयानी जो है खुद नविश्त है, खुद नविश्त है, खुद नविश्त। ये किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है, रशीद अहमद सिद्दीकी की है, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की आशुफ्ता बयानी मेरी है। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। अब देखें 79 नंबर का सवाल आया था, वो कसीदा, 79 नंबर का सवाल क्या था? वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की मदह सुराई की जाए, वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की मदह सुराई की जाए उसे क्या कहते हैं? हिजविया कसीदा, नातिया कसीदा, मदहिया कसीदा, डी हस्ब वाला में से एक ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 79 का सही जवाब क्या है? मदहिया कसीदा। चूँकि मदह तारीफ को कहते हैं, तो जिसमें किसी की तारीफ की जाए, किसी शख्सियत की बड़ाई बयान की जाए, तो वो मदहिया कसीदा हुआ। सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 80 नंबर का सवाल, कसीदा का अहम शायर कौन है? तो हम बताए थे सौदा के बारे में, जब उनका नाम पूछा जा रहा था कि ये कसीदा के शायर थे, तो कसीदे का अहम शायर कौन है? सौदा है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है वो कसीदे के अहम शायर हैं। अब उसके बाद देखिए 81 नंबर का सवाल, 81 नंबर का सवाल आया था, खुशी और मुसर्रत पर खत्म होने वाले ड्रामे को क्या कहते हैं? खुशी और मुसर्रत पर खत्म होने वाले ड्रामे को तरबिया कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का सवाल देखें, जेल में से किस मसनवी के मुसन्निफ मीर हसन है? जेल में से किस मसनवी के मुसन्निफ मीर हसन पूछा जा रहा है? और ए में गुलजार नसीम, बी में ज़हर इश्क, सी में कुतुब मुश्तरी दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ई हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि मीर हसन सहरुल बयान के मुसन्निफ है, सहरुल बयान, सहरुल बयान के मुसन्निफ है। गुलजार नसीम जो है पंडित दया शंकर नसीम की है, गुलजार पंडित दया शंकर नसीम साहब की है। और ज़हर इश्क जो है मिर्ज़ा शौक लखनवी की है, मिर्ज़ा शौक की है। कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला वजही की है, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी है। अब 83 नंबर का सवाल आया था, बागो बहार क्या है? बागो बहार क्या मसनवी है, दास्तान है, नाविल है? डी हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो 83 नंबर का सही जवाब है दास्तान है। और ये मीर अमन की शाहकार है, मीर अमन की। और फोर्ट विलियम कॉलेज से जब जुड़े थे तब इन्होंने लिखा था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में है। उसके बाद 84 नंबर का सवाल देखें, 84 नंबर का सवाल पूछा गया था, किस नाविल के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है? किस नाविल के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है?
तो 84 नंबर का सही जवाब है बी, हस्ब वाला में से एक से जायद। क्योंकि इब्नुल वक्त, मीरतुल उरूस, तौबतुन नुसूह ये सारे के सारे किनके हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। मीरतुल उरूस जो है इनका पहला नाविल है, पहला नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का। उसके बाद 85 नंबर का सवाल था, जिस सिनफे शायरी में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? बी इसका राइट आंसर है, उसे मरथिया कहा जाता है। 86 नंबर का सवाल था, किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है? किस शायर को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है? तो उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर का सवाल था, दरबार दिल्ली और बरके कुलीसा किसकी नज़्में हैं? तो 87 नंबर का सही जवाब क्या है? दरबार दिल्ली और बरके कुलीसा जो है अकबर इलाहाबादी की नज़्में है, अकबर इलाहाबादी की नज़्में है। 88 नंबर का सवाल था, फिराक का पूरा नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या था? तो 88 का सही जवाब है रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का सवाल था, इकबाल के शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि बाले जिब्रील, बांगे देरा और ज़रबे कलीम ये सभी के सभी इकबाल के शेरी मजमूए हैं। बांगे देरा 1924 में मंजर आम पर आया था। बांगे देरा बाले जिब्रील 1935 ईस्वी के अंदर, 1936 ईस्वी के अंदर। उसके बाद अरमगाने हिजाज एक है, अरमगाने हिजाज जो 1938 ईस्वी के अंदर शाये हुआ था। अब देखे एक 1924 में आ रहा है, उसके बाद 35-36 लाइन से, फिर 2 साल के बाद एक है 1938 ईस्वी के अंदर। इसे भी जहन में रखें। अब 90 नंबर का सवाल देखें। 90 नंबर का सवाल पूछा गया था, तंजो मज़ाह निगार की हैसियत से किसकी शनाख्त है? किसकी शनाख्त है? तंजो मज़ाह निगार की हैसियत से किसकी शनाख्त है पूछा जा रहा है। तो 90 का सही जवाब है डी, हस्ब बाला में से एक से जायद। हाँ, हस्ब बाला में से, क्योंकि ये पेतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ये सारे तंज़ो मज़ाह के हवाले से लिखा करते थे, इसलिए डी हस्ब बाला में से एक से जायद इसका सही जवाब है। 91 नंबर का सवाल देखिए, मजहर इमाम कौन थे? मजहर इमाम कौन थे? तो मजहर इमाम जो है क्या थे? शायर थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का सवाल आया था, इनमें से किसे साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया? इनमें से किसे साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था? तो 92 का सही जवाब है बी, हस्ब बाला में से एक से जायद को जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। 93 नंबर का सवाल देखें, जेल में से किसकी शनाख्त नज़म के शायर की है? जेल में से किसकी शनाख्त नज़म के शायर की हैसियत से है? तो इसका सही जवाब है ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई नाविल निगार है, कोई अफसाना निगार है, इसलिए नज़्म निगार जो है इसमें नहीं है। 94 नंबर का सवाल आया था, शाद अजीमाबादी का नाम क्या था? 9th 10th में नज़ीर अकबर आबादी का नाम पूछा गया था, और वहाँ पे
जब क्लास हो रही थी तो हमने बताया था कि शाद अजीमाबादी और नज़ीर अकबराबादी के नाम को अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 94 नंबर का सही जवाब क्या है, सैयद अली मोहम्मद इसका राइट आंसर है। 94 नंबर का सही जवाब क्या है, सैयद अली मोहम्मद राइट आंसर है। 95 नंबर का सवाल देखें, किस शायर को का शुमार दक्कन के अहम शायर की हैसियत से होता है। इसमें दक्कन के अहम शायर के बारे में पूछा जा रहा है कि अली सरदार जाफरी, मजहू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी। तो ये सारे के सारे का ताल्लुक दक्कन से नहीं है, इसलिए ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का ई राइट आंसर हो जाएगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 96 नंबर का सवाल देखिए, जेल में से किसका ताल्लुक अजीमाबाद पटना से रहा है। ए अख्तर शरानी, बी जमील मजहरी, सी चकबस्त, डी हस्बे बाला में से एक से जायद, ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जमील मजहरी साहब जो है इसका ताल्लुक जो है अजीमाबाद पटना से रहा है, इसलिए बी सही जवाब है। 97 नंबर का सवाल देखा जाए, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन थे। तो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। उसके बाद 98 नंबर का देखें, सिराजुद्दीन अली खां किस शायर का नाम है। तो सिराजुद्दीन अली खां आरजू का नाम है। सिराजुद्दीन अली खां आरजू का नाम है, और ये क्या है, मीर के रिश्तेदार थे, मीर के मामू लगते थे। 99 नंबर का सवाल पूछा गया था, चचा छक्कन ने खत लिखा, किसका मज़ाहिया मजमून है। तो 99 का सही जवाब क्या है, इम्तियाज अली ताज। इम्तियाज अली ताज का ये मज़ाहिया मजमून है, और इम्तियाज अली ताज का ही अनारकली है, जो क्या है, ड्रामा है। अनारकली इसका मशहूर ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज जो है कातलाना हमला की वजह से इनका इंतकाल हुआ था। इन पर कातलाना हमला हुआ था, जिसकी वजह से ये इंतकाल कर गए थे। उसके बाद देखें 100 नंबर का सवाल क्या है, सौ नंबर का सवाल पूछा गया था, ड्रामा आगरा बाजार किसकी तसनीफ है। तो ड्रामा आगरा बाजार जो है हबीब तनवीर की तसनीफ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ड्रामा आगरा बाजार के हवाले से, ड्रामा अनारकली के हवाले से और यहूदी की लड़की के हवाले से, ये सभी जो ड्रामे हैं इस पे 50-50 किसी पे 75 मारूजी सवालात के क्लासेस और वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि उसको एक मरतबा देखने से आपका सारा कन्फ्यूज़न और सारे जो सवालात हैं वो उनके जवाबात मिल जाएंगे, उनके अहम किरदार भी आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 101 नंबर का सवाल था, सिनफे रुबाई का दूसरा नाम क्या है। सिनफे रुबाई का दूसरा नाम जो है दो बैती है, दो बैती है। उसके बाद 102 का देखे, हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। 102 का पूछा जा रहा है कि ये किसका शेर है, ये किसका शेर है। तो इसका सही जवाब है हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि ये ज़ौक़ का शेर है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ये शेर है। एक 103 का देखे, खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे लाजवाल किया। ये मिसरा इकबाल की किस नज्म से माखूज है। 103 का सही जवाब है बी
हकीकत हुस्न से माखूज है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, उसके बाद पूछा गया था 104 नंबर का सवाल। 104 नंबर का सवाल पूछा गया था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। ये शेर किसका है? 104 का पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका है। तो ये शेर जो है असगर गोंडवी का है। ये शेर किसका है? असगर गोंडवी का, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ए सही जवाब है। 105 नंबर का सवाल देखिए, गर्मी और देहाती बाजार किसकी नज्म है? गर्मी और देहाती बाजार किसकी नज्म है? तो ये जोश मलिहाबादी की नज्म है। जोश मलिहाबादी की ये नज्म है। सी राइट आंसर हो जाएगा। जोश गर्मी और देहाती बाजार किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी की ये नज्म है। 106 नंबर का सवाल देखें, मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल की जो अक़साम है उसमें से पूछा जा रहा है 106 नंबर का कि मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं। तो मुस्तकिल अल्फाज की 5 किस्में हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 107 नंबर का, इसमें ज़र्फ की निशानदेही करे। रफ्तार, घबराहट, चरागाह, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चरागाह। जहाँ पे जानवर चरने जाते हैं तो उसको चरागाह बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें 108 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था, लवाज़िम इस्म कितने हैं? 108 नंबर में लवाज़िम इस्म पूछा जा रहा है। तो 108 का सही जवाब क्या है? लवाज़िम इस्म कितने हैं? 3 है। 108 का लवाज़िम इस्म का सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर है। 109 पूछा जा रहा है, सिफते जाती की निशानदेही करे। ठोस, गंवार, चंद, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो सिफते जाती गंवार है। सी बी राइट आंसर है इसका। 110 नंबर का सवाल है, जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मकदारी। तो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं सही जवाब है। जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो या जिससे किसी की खूबी या खामी मालूम हो तो वो क्या होती है? सिफत होती है। सिफत। एक 111 नंबर का सवाल अब देखें, ज़मीर शख्सी के हवाले से पूछा जा रहा है 111 नंबर का कि ज़मीर शख्सी जो है कि कितनी सूरतें हैं? ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? तो ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ज़मीर शख्सी की कितने सूरतें हैं? 3 है। 112 नंबर का देखिए, रमूज औकाफ में सबसे छोटा वक्फा कौन सा है? 112 का सही जवाब है बी सक्ता। बी सक्ता जो है रमूज औकाफ में सबसे छोटा वक्फा है। उसके बाद देखिए 113 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, जुमला मोतरजा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वावैन, खत्मा, खत। तो इसका सही जवाब जो है हस्बे बाला में से कोई नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं, क्योंकि उसे कौसैन बोला जाता है। कौसैन जो इस तरह से रहता है, कौसैन बोला जाता है।
14 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं? तो शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं? तख्ती करना बोलते हैं उसको। 114 का सही जवाब क्या है? सी, तख्ती करना बोलते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद 115 का सवाल था, वो अल्फाज जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 115 का सही जवाब है बी, सिफत। उसे क्या बोलते हैं? सिफत बोला जाता है। एक 116 नंबर का सवाल पूछा गया था, इसमें जमा की निशानदेही करे। इसमें जमा की निशानदेही करे। 116 का पूछा जा रहा है कि इसमें जमा की निशानदेही करे। तो 116 का जो है वो सही जवाब है डी, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जैसे फौज, अंजुमन, कितार, ये सारे जो है इसमें जमा है, इसलिए राइट आंसर जो है क्या है? बी हो जाएगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। एक 117 नंबर का सवाल देखिए, हरफे जे किस जबान का खालिस लफ्ज है? हरफे जे किस जबान का खालिस लफ्ज है? तो 117 का सही जवाब है ये जे जो है वो फारसी का, ये वाला जे क्या है? फारसी का खालिस लफ्ज है। 118 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 118 नंबर का सवाल, वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो 118 नंबर का सही जवाब है बी, जमीर कहलाते हैं। जो इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, जो संज्ञा या इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जमीर कहा जाता है। 119 नंबर का देखिए, वो नाम जो बादशाह या सरकार की दरबार से एजाजी तौर पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो 119 का सही जवाब क्या है? बी, उसे खिताब कहा जाता है। चाहे वो बादशाह, सरकार या किसी अहम शख्सियत की तरफ से दी जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे खिताब बोला जाता है। 120 नंबर का सवाल है, मुज़क्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। पारसी, माली, हाजी। तो 120 का सही जवाब क्या है? डी, हस्ब बाला में से एक से जायद। हस्ब बाला में से पारसी, माली और हाजी ये सारे के सारे मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से घी, दही, मोती ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि या होने की वजह से लोग, क्योंकि इस तरह या वाले जो अल्फाज होते हैं आमतौर से उर्दू में मुअन्नस यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो अल्फाज है मोती, दही, घी, पारसी, माली, हाजी, तो इसको जहन में रखें क्योंकि इस किस्म के अल्फाज को ही लाकर पूछा जाता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो 120 का सही जवाब है डी, हस्ब वाला में से एक से जायद। अब देखिए 121 नंबर में पूछा गया है, मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही कीजिए। देखिए अब मुअन्नस लफ्ज के बारे में पूछा जा रहा है, तो या होने की वजह से लोग आमतौर से मुअन्नस मार देते हैं, हालांकि ये सारे के सारे क्या है? मुज़क्कर है। तो मुअन्नस लफ्ज इसमें है नहीं, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का सवाल देखें, सिफते निस्बती की निशानदेही कीजिए। सिफते निस्बती की निशानदेही कीजिए। तो 122 का सही जवाब क्या है? अरबी। अरबी, जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी,
नेपाल से नेपाली, बिहार से बिहारी, जो किसी चीज की तरफ अपने आप को निस्बत करते हैं। तो ये क्या हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 123 नंबर का सवाल देखें, वो फिर जिसका असर फाइल से गुजरकर मफऊल तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? फेल नाकिस कहते हैं, फेल मुतअद्दी कहते हैं, फेल शख्सी कहते हैं, डी हस्बे बाला में से एक से जायद, ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, फेल मुतअद्दी। वो फेल जिसका असर फाइल से गुजरकर मफऊल तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं, फेल मुतअद्दी कहते हैं। जैसे मैंने अहमद को मारा, मैंने अहमद को मारा, तो यहां पर मार जो है फाइल से होते हुए अहमद तक पहुंच रहा है, तो ये क्या है, फेले मुतअद्दी कहलाता है। 124 नंबर का सवाल देखें, 124 नंबर का सवाल है, फेल की बलिहाजे मानों के कितनी किस्में हैं, यानी माना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं पूछी जा रही है यहाँ पे। 124 का सही जवाब है सी 3, फेल की 3 किस्में हैं। अब उसके बाद देखिए 125 नंबर का जो सवाल है, वो माजी जिससे ये जाहिर हो कि गुज़श्ता ज़माना में काम जारी हुआ था उसे क्या कहते हैं? तो 125 का सही जवाब है माजी ना तमाम, माजी ना तमाम, सी राइट आंसर है। 126 नंबर का सवाल था, जिस फेल से ज़माना मौजूदा का इजहार होता हो उसे क्या कहते हैं? जिस फेल से ज़माना मौजूदा का इजहार होता हो उसे क्या कहते हैं? तो 126 का सही जवाब है सी, फेले हाल। फेले हाल, जिस फेल से ज़माना मौजूदा का इजहार होता हो उसे फेले हाल कहा जाता है। 127 नंबर का सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ किसकी मिसाल है? हाले मुतलक, हाले ना तमाम, हाले तमाम, डी हस्बे बाला में से एक से जायद, ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ये हाले ना तमाम की मिसाल है। 127 का जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 128 नंबर का सवाल देखें, मैं जिसमें आइंदा ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो 128 का सही जवाब है मुस्तकबिल मदामी, जिसमें आइंदा ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? 128 का बी राइट आंसर है, मुस्तकबिल मदामी उसे कहा जाता है। 129 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का इलाका किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ, हरूफ तखसीस, हरूफ रब, डी हस्ब बाला में से एक से जायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हरूफ रब। जैसे अहमद और मोहम्मद दोस्त हैं, तो यहाँ पर और जो है वो क्या रब्त का काम कर रहा है दो इस्म के दरमियान में। जो हरूफ, वह हरूफ जो एक लफ्ज का इलाका दूसरे लफ्ज से, जैसे अहमद का मोहम्मद से दोस्ती को जाहिर कर रहा है किसके जरिए से? वाव अत्फ के जरिए से, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 130 नंबर का सवाल आपके सामने आ रहा है, वो अल्फाज, 130 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है कि वो अल्फाज जो खुश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं?
हुरूफ फ़िज़ाइया, हुरूफ इल्लत, हुरूफ तरदीद, दी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं, तो वो हुरूफ फ़िज़ाइया है। यानी वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हुरूफ फ़िज़ाइया कहते हैं, यानी अचानक जो निकल जाए। एक 131 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, और ये 131 था 150 के जवाबात जो है इक्तिबास दिया गया है, उसी के हवाले से उसी को पढ़कर बागौर पढ़कर उसी के मुताबिक देना है। तो 131 नंबर का सवाल है, तबाए का वाहिद क्या है? तो 131 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर है। 132 है, तरमीम के क्या माना है? तरमीम, तो 132 का डी इसका सही जवाब है। चूंकि रद्दो बदल, काट छाट, तब्दीली, ये सारे माना तरमीम में आते हैं, इसलिए डी 132 का डी सही जवाब है। 133 नंबर का सवाल देखें। 133 नंबर का, जेल में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करें। तो 133 का देखें, सबों में मुरक्कब अल्फाज है, रोशन ख्याल, दिल, दादा, तो ये क्या है? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हस्ब बाला में से एक से जायद। अब देखिए 134 नंबर का सवाल, सुरअत के क्या माना है? सुरअत के क्या माना है? तो 134 का सही जवाब है ए, तेजी। सूरत का माना क्या है? तेजी। 135 नंबर का देखें, शायर की जमा क्या है? तो शायर की जमा शोरा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 135 का सी राइट आंसर है। 136 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, यह भी इक्तिबास के मद्देनजर इसके जवाब देने हैं। इस इक्तिबास में इल्ला माशाअल्लाह से क्या मुराद है? तो 136 का सही जवाब है कभी कभी, इल्ला माशाअल्लाह से कभी कभी मुराद है। 137 नंबर है, मकतब की जमा क्या है? तो मकतब की जमा 137 का सही जवाब है बी, मकातिब। और टीआरई 1 में पूछा गया था मकतूबुन की जमा क्या है? मकतूब की जमा क्या है? तो मकतूब की जमा मकातीब है, या के साथ। तो इसी दोनों में कंफ्यूज इंसान हो जाता है। मकतब की जमा बगैर या के साथ है, और मकतूब खत की जमा क्या है? मकतूब माने खत की जमा ता के बाद या लगा हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि टीआरई 2 में ये पूछा जा चुका है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। 137 के बाद 138 सवाल रहा आपके सामने, मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें। मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदेही करें, उस्तानी, खानका, मजलिस, तो ये सारे के सारे क्या है? मुअन्नस है, इसलिए ई इसका राइट आंसर है। हस्ब बाला में से कोई नहीं मुज़क्कर है। 139 नंबर का सवाल देखिए, लफ्ज़ ज़माना के क्या माना है? औरतें, रात, सुबह, डी हस्ब बाला में से एक से जायद, ई हस्ब बाला में से। लफ्ज़ जनाना के क्या माना है? तो लफ्ज़ जनाना के औरतें माना है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 100 जनाना के माने जो है औरतें, वहां तक हम लोग पहुंचे थे। हाँ, तो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। 140 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, शफकत का मुतरादिफ पूछा जा रहा है। शफकत का मुतरादिफ क्या है? तो 140 का सही जवाब क्या है? ए, शफकत का मुतरादिफ क्या है? मोहब्बत व शफकत, ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 141 नंबर का सवाल है, पुर शौकत से क्या मुराद है? 141 का सही जवाब है बी, शानदार। पुर शौकत से मुराद क्या है? शानदार। बी राइट आंसर हो जाएगा। 142 का देखिए, खाने से पहले बड़ाए इतला बजने वाले घंटे को क्या कहते हैं? तो खाने से पहले बड़ाए इतला बजने वाले घंटे को क्या कहते हैं? 142 का सही जवाब है ए, गांग। गांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांग कहा जाता है। 143 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, तुलसी में हवस रुबा का ताल्लुक किस सिन्फे अदब से है? तुलसी में हवस रुबा का ताल्लुक किस सिन्फे अदब से है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दास्तान से है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज से है? दास्तान से है। उसके बाद 144 को, दिन को तारे नजर आना क्या है? ज़रबुल मसल है, मुतरादिफ है, मुहावरा है। डी हस्ब वाला में से एक से, डी हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये क्या है? दिन को तारे नजर आना क्या है? मुहावरा है। 145 नंबर का सवाल रहा, फराइज का वाहिद क्या है? तो फरीजा वाहिद है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद इक्तबास दिया गया है 146 का, और 146 का देखिए, इज्जत नफ्स से क्या मुराद है? इज्जत नफ्स से क्या मुराद है? 146 का सही जवाब क्या है? डी। इज्जत नफ्स से मुराद खुद की इज्जत, खुददारी और हमीयत, ये सारे होते हैं। और उसके बाद देखिए 147 का, चे बजबी होना के क्या माना है? 147 का चे बजबी होना का क्या माना है? ची ब जबी होना का मतलब नाराज होना। ची ब जबी होना का मतलब क्या है? नाराज होना। इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। 147 के बाद 148 रहा आपके सामने, इनकिसार के क्या माना है? 148 का सही जवाब है बी, हस्ब बाला में से एक से जायद, खाकसारी, खुद को छोटा समझना, आजी। तो ये सारे माने जो है वो क्या है? इनकिसार के है। अब 149 जो सेकंड लास्ट है आज का सवाल, टस से मस न होना से क्या मुराद है? 149 का टस से मस न होना का मतलब है अपनी जगह से न, बिल्कुल न हिलना। सी राइट आंसर है इसका। उसके बाद देखिए 150 का, हकीम की जमा पूछी जा रही है। हकीम की जमा क्या है? तो हकीम की जमा ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि हकीम की जमा हुक्मा है। हकीम की जमा हुक्मा है। तो इस तरह से बीपीएससी टीआरई 3+2 के जो साबका सवालात थे वो हल हुए। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, क्योंकि आइंदा जो +2 के सवालात होंगे इसी से मिलते जुलते होंगे। तो आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम को, जो लोग मेहनत कर रहे हैं टीआरई 4 के अंदर, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे।